हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह यह है फ्रेंड्स कि जिसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है, वह अपने घर के खर्चों को किस तरह से चलाए और साथ में अच्छी खासी सेविंग भी कैसे करे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने घर के खर्चों को खुद चलाती हैं, तो मेरे अगर थोड़े से टिप्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैसे फ्रेंड, जिस हिसाब से आजकल महंगाई बढ़ रही है और दिन पर दिन वह बढ़ती ही जा रही है, उस हिसाब से घर चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। पैसे बचाने की तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे इसी में से कुछ पैसे बचाए जा सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी अपने ऊपर कंट्रोल रखें तो। क्योंकि बेफिजूल के खर्चे जो होते हैं वह हम कहीं न कहीं हमें रोकनी ही पड़ेगी। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारी जो सैलरी है वह वैसे का वैसे ही है। तो आपने यह कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बस इसी तरह का कुछ समय चल रहा है। खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी जो है वो वैसे का वैसे ही है। तो फ्रेंड्स, हम अपने सैलरी में से पैसे को किस तरह से बचाएं? जिनकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है, वह किस तरह से अपने पैसों को सेव करें इस समय के सिचुएशन में। तो सबसे पहला जो मेरा टिप्स है वह यह है कि आप अपने घर का बजट ज़रूर बनाएं, ताकि आपको पता चले कि कौन से खर्चे जो हैं वो हमारे ज़रूरी हैं, और जो खर्चे ज़रूरी हैं उसे आप ऊपर वाले लिस्ट में लिखें। और यह भी आपको पता चलेगा कि किस मंथ में हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हुए हैं और किस मंथ में खर्चे जो हैं वो कम हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर का बजट ज़रूर बना लेना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मेरा जो दूसरा टिप्स है वो यह है कि जब भी आपकी सैलरी आए तो उसमें से आप कुछ पैसे हटाकर साइड में रख दें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20 हज़ार रुपये है, तो आप उसमें से 2 हज़ार रुपये बिल्कुल साइड में रख दें। और यदि आपकी सैलरी 25 हज़ार रुपये है, तो उसमें से आप 2,500 रुपये बिल्कुल साइड में रख दें। और उन पैसों को खर्च करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। आप बस माइंड में यही सेट कर लें अपने माइंड में कि हमें इतने पैसों में ही घर को चलाना है। अगर आप इस तरह से अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके जो साइड वाले पैसे हैं वह ज़रूर बचेंगे। और उसके बावजूद भी आप यह सोचें कि इसमें से भी जो हमारे साइड में निकालने के बावजूद जो बचे पैसे हैं उसमें भी हम कुछ पैसे बचा लें, चाहे वह 100 रुपये ही क्यों ना बचें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो इंसान की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान की। तो यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी है वह है मकान। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके जो किराए वाले पैसे हैं वह बचेंगे। और यदि आप अपने मकान में नहीं रहते हैं, आप रेंट पर रहते हैं, तो आपको कम से कम चाहिए कि आप कोशिश कीजिए कि 3 से 4 हज़ार रुपये रूम रेंट देकर ही रहें। अगर आप इससे ज़्यादा रूम रेंट देंगे तो आप अपने घर को अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी सैलरी 20 हज़ार रुपये है तो उसमें से आपने 2 हज़ार रुपये तो निकाल दिए सेव के लिए, और उसके बाद आपके पास 18 हज़ार रुपये बचे। तो उसमें से अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपये रूम रेंट देंगे तो आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप रूम रेंट देंगे तो आप अपने घर को नहीं ठीक ढंग से चला पाएंगे। तो कोशिश करें कि आउट एरिया में जो रूम मिलते हैं वही लेने का आप सोचें। दूसरा जो है वो है हमारा रोटी यानी कि राशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सैलरी मंथ में मिलती है तो आप कोशिश करें कि 1 महीने का राशन लेकर रख दें। अगर आप 1 महीने का राशन लेकर रख देंगे तो आप टेंशन फ्री भी रहेंगे और आप बार बार लाने के झंझट से भी बचेंगे। और जो पैसे हैं वह 1 मंथ में, अगर आप 1 मंथ का राशन इकट्ठा एक साथ ले आएंगे तो उसमें आपका पैसा भी कुछ सेव हो जाएगा और आपका सामान जो है वो भी पता चलेगा। क्योंकि अगर हम थोड़े थोड़े चीज़ रेगुलर रोज़ लाते हैं तो उससे तो ना हमारे पैसे पता चलते हैं और ना ही हमारा जो सामान है वह पता चलता है। तो कुछ ऐसा सामान है जैसे कि दाल, चावल, आटा, तेल, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप मंथ में एक साथ लाएंगे तो आपका जो बजट है वो बहुत ही अच्छे खासे से चल सकता है। और जैसे कि गैस का सिलेंडर हो गया, ये सब आप मंथ में ख़रीदेंगे तो वैसे तो एक सिलेंडर जो होता है वो 1 से 1.5 महीने तक चल जाता है आराम से। अगर आप लोग 4 फैमिली हैं तो 1.5 महीने तक एक सिलेंडर जो है वो आराम से चल जाता है। यहाँ पर राशन में हमारा दूध भी हो गया, तो दूध अगर आप रेगुलर
पर डे अगर ख़रीदते हैं डेयरी वाला तो आपके रेगुलर 50 रुपये 55 रुपये दूध में जाएंगे। और अगर आप पास के जैसे कि खटाल वगैरह हो गया, कोई पास में गाय वगैरह रखती हैं, तो वहाँ से अगर आप दूध ख़रीदते हैं तो वहाँ से आपको एक तो प्योर दूध भी मिलेगा और उसके बाद वो 50-100 रुपये कम भी कर देते हैं, यानी कि लेस कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो पास में खटाल है, दूध है, जहाँ से मिलती है प्योर दूध, वही लेने की कोशिश करें। इससे आपको 50-100 रुपये बच भी जाएंगे। और जो डेयरी वाले होते हैं वो तो मजबूरी में हम खरीदते हैं। जब हमारे आसपास कोई खटाल वगैरह नहीं होती है तो हमें दुकान से वह मजबूरी में वह दूध इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा दूध वही है कि जो आप पास में खटाल से दूध लें, उसमें से आपको 50-100 रुपये वो कम भी कर देते हैं। और जो राशन में हमारी और एक चीज़ आती है वह है हरी सब्जियां। तो फ्रेंड्स, आलू और प्याज जो है वो रेगुलर आप लेकर रख लें। और उसके बाद हरी सब्जियों को आप पर डे ना ख़रीद कर एक साथ मंडी में जाकर उसे ख़रीदें, जिससे आपके काफ़ी पैसे भी बचेंगे और आपका समय भी बचेगा। जैसे कि अगर आप एक हफ़्ते की सब्जियों को लाकर फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको पर डे लाने के झंझट से भी आप बच जाएंगे। और पर डे के हिसाब से वो सब्जियां जो आपने इकट्ठा ख़रीदा है, उसमें बहुत ही सस्ते दामों में वो सब्जियां एक सप्ताह का आ जाएंगी। जैसे कि आप जब भी जाएं मार्केट तो आप कोशिश करें कि शाम का समय मार्केट जाएं, जिस समय सब्जियां काफ़ी सस्ती होती हैं। और उस समय हमें सब्जियां जो है बहुत ही अच्छे खासे दाम में भी मिल जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी हम शाम के समय में ख़रीद कर आते हैं। तो ज़्यादातर जो मंडी होती है वो शाम के समय में ही लगती है, क्योंकि सब्जियां उस समय सस्ती होती हैं। तो उसी समय आप सब्ज़ी ख़रीदने की कोशिश करें, तो हमारा इसमें भी सब्जियों में भी बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा यह पॉइंट छूट गया था कि जब भी आप आटा ख़रीदें तो आटा ना ख़रीद कर आप गेहूँ ख़रीदें, क्योंकि जो आटा है वो मिक्स होता है। अगर आप गेहूँ ख़रीदेंगे तो आपको ओरिजिनल आटा मिलेगा और आप इसे धुल कर पिसवा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे शरीर के लिए भी होता है। और उससे रोटियां भी बहुत ही अच्छी बनती है, फूली फूली रोटियां बनेगी और बिल्कुल प्योर हम घर का आटा खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे कि मान लेते हैं कि 10 केजी भी अगर आप गेहूँ ख़रीदते हैं तो उससे जो मिल में हम पिसवाते हैं उसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। 10 केजी आप गेहूँ को साफ़ कर कर धोकर उसे आप सुखा लीजिए और इकट्ठा 10 केजी आप आटा उसका पिसवा लीजिए। तो इससे आपको एक तो ओरिजिनल घर का आटा आपको खाने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आप जो मिक्स जो आटा लाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती हैं और वह धुल कर भी लोग नहीं बनाते हैं, जो दुकान वगैरह में बेचते हैं वो धुल कर नहीं रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि घर का आटा खाएं। गेहूं को ख़रीद कर लेकर आप उसे धोकर पिसवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए और बिल्कुल ओरिजिनल हमें आटा घर का मिलेगा। इसी तरह से अगर आप सरसों तेल का अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वह भी आप मिल से डायरेक्ट ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तेल मिल जाते हैं और कम दाम में भी मिल जाते हैं और ओरिजिनल तेल हमें मिलता है मिल से। क्योंकि बाहर का जो मार्केट का जो पैकेट वाला तेल होता है उससे बहुत ही वह प्योर होता है, शुद्ध होता है। एक तो तेल हमें ओरिजिनल मिल जाती है, ओरिजिनल सरसों का तेल, और ऊपर से उसमें भी हमारे पैसे जो हैं वह मील में बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो सरसों तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो मील से लेने की कोशिश करें। और आप महीने में अगर आपका खर्चा 2 केजी है, 3 केजी है, 1 केजी है, जितना भी आपका महीने का खर्चा है तेल का, आप 1 महीने का पूरा तेल एक साथ इकट्ठा ख़रीद कर रख लें। इससे आपके पैसे की भी बचत होगी और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे रोज़ रोज़ के लाने के झंझट से भी। तो तेल का भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अब जो हमारा तीसरा जो है वह है कपड़ा। तो कपड़ा हम तो रेगुलर नहीं ख़रीदते हैं, हम शायद ही कभी पर्व त्यौहार में कपड़े ख़रीदते हैं। और वैसे तो अधिकतर जो कपड़े होते हैं वो जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं वो जो नए की तरह लगते हैं वही हम यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसा हमारे पर्व त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल नए कपड़े की ही ज़रूरत होती है, तो उसमें आप कपड़ों को ख़रीद सकते हैं। और कपड़ों की ख़रीदारी के लिए आप कुछ पैसे अपने हर मंथ बचा कर रख सकते हैं, जैसे कि 200 रुपये 300 रुपये पर मंथ अगर आप कपड़े ख़रीदना चाहते हैं,
इस तरीके से अगर आपको ज़रूरी है कि हाँ हमें इस पर्व त्योहार पर कपड़े ख़रीदने हैं, तो आप उसके लिए पैसों को सेव करना पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और जब इकट्ठा एक साथ जब अमाउंट हमारा पूरा हो जाता है कपड़े ख़रीदने के लिए, तो आप किसी भी फैमिली, चाहे आपकी ज़रूरत हो या फिर आपके फैमिली में किसी को भी कपड़े की ज़रूरत हो, तो आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको यह तो होगा कि एक तो आपने बचत पहले से ही कपड़ों के लिए शुरू कर दी थी, और जिस मंथ में आप कपड़े खरीदेंगे उस मंथ में आपको बिल्कुल भी टेंशन होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमारे बेसिक जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो अगर हम 18,000 में अपने चला लेते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे जो इतनी सारी जो मतलब कि घर के खर्चे बहुत सारे होते हैं, जहाँ पर भी मेरी कहीं पे छूट गई हो तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी अगर आप पैसों को बचा रहे हैं 2,000 रुपये, उसे आप एक अच्छे से स्कीम में लगा सकते हैं, जो भी स्कीम आप जानते होंगे। चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें इमरजेंसी के लिए। और फ्रेंड्स, कोशिश करें कि एक छोटी सी गुल्लक अपने घर में ज़रूर रखें और उसमें कुछ न कुछ पैसे सेव करते रहें। जैसे कि अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो उसमें से अगर 10, 20, 50 बच गए तो आप उस गुल्लक में डाल दीजिए। अगर आप किसी भी राशन की दुकान में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें से कुछ हमें छूट मिलती है, तो उसका जो पैसा है आप उसे गुल्लक में डाल सकते हैं। दूध लेने गए, अगर दूध में आप मंथली में आपका पैसा लगता है, तो उन पैसों को अगर आप 50-100 रुपये जो आपके कम होते हैं उसे भी आप कोशिश करें कि गुल्लक में डाल दें। तो इस तरह से एक छोटी सी गुल्लक अपने घर में ज़रूर रखें, जो कि आपकी छोटी छोटी सेविंग इधर से साइड से और होती जाएगी। तो इस तरह से अगर आप पैसों की बचत करेंगे और अपने सैलरी का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके बहुत ही अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरा थोड़ा सा भी आइडिया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर कौन सी बातें जो सबसे आपको अच्छी लगी हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वह कौन सी बात है जो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे सेविंग करना औरतों का सबसे बड़ा मतलब कि शौक़ होता है कि वह अपने छोटे छोटे पैसों को इस तरह से सेव करे और उन पैसों से वह अपने लिए कुछ ख़रीदे। तो आप अपने लिए भी कुछ ख़रीद सकती हैं जो आप एक्स्ट्रा सेव करेंगी। और एक गुल्लक अगर आप रख लेंगे अपने घरों में, छोटे से गुल्लक आप अपने घर में रख लेते हैं, तो उससे आपकी अच्छी खासी सेविंग जो है वह साइड से होती रहेगी। और जो आपने 2,000 रुपये बचाया है उसे आप पर मंथ कोई स्कीम में या फिर सेविंग अकाउंट में अलग से आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कम सैलरी में भी अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। बस थोड़ी सी जो सभी को जानकारी वो समझ में आती है, लेकिन वो करते नहीं हैं अपने ऊपर अप्लाई। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ स्पेशल बताया है, ये सब बिल्कुल नॉर्मली बातें हैं जो कि हर कोई जानता है, लेकिन हाँ हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास, जिससे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ें और मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।